नमस्कार, प्रणाम। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल यूपीएससी तक पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो चलिए, आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर अभी अभी चर्चा आगे अनवरत चल रही है। जी हाँ, G20 समिट की, जिसकी अध्यक्षता इस बार हमारा देश भारत कर रहा है। मैं हूं अभिषेक भारत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम एम्पावरिंग इंडिया। तो चलिए, हम बात करते हैं G20 समिट के बारे में, जिसकी अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है और जिसमें 20 महत्वपूर्ण देश शामिल हैं। G20 के बारे में अगर मैं बात करूं, इसके बैकग्राउंड के बारे में, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख संघ है। यह सभी प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, जिसमें जब एशियाई संकट आया था उसके बाद वित्त मंत्रियों ने आपस में ऐसी योजना बनाई कि हम एक संगठन निर्माण करते हैं, तब जाकर इसका निर्माण हुआ। उसके बाद बता दें अगर इसमें कौन कौन देश हैं। इसमें महत्वपूर्ण देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय यूनियन। 19 देश हैं और एक संघ यूरोपीय यूनियन। लेकिन इस सबसे इधर आज की जो प्रमुख खबर है, जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, आज भारत ने अपनी मजबूती को दिखाते हुए किसी का पक्ष रखा है, जिन्हें ने जो सर्वसम्मति द्वारा मान लिया गया है। जी हाँ, हमने अफ्रीकन यूनियन को अपना सदस्य यानी कि G20 का सदस्य बना लिया है, जिस पर सर्वसम्मति से ये निर्णय तय हुआ है। जी हाँ, आज G20 समिट जिस पर पूरे विश्व की नजर बनी हुई है, इसका आयोजन दिल्ली में चल रहा है, भारतीय मंडपम में। और हमारे यहाँ जो देश, ये तो मेन जो सदस्य हैं वो आए हैं। उसके बाद में कुछ अतिथि देशों का बात करूं तो बांग्लादेश, उसके बाद है इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। जो हमारे 20 सदस्य हैं यानी कि 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन, उनमें से मात्र 2 देश रूस और चीन के प्रमुख नहीं आए हैं। जैसा कि आपको पता होगा, चीन ने अपना प्रधानमंत्री भेजा है हमारे यहाँ, वहीं रूस से भी व्लादिमीर पुतिन नहीं आए हैं। तो आगे मैं बताना चाहता हूँ टोयोटा देश के बारे में। इसका अर्थ है कि पिछले वर्ष कहाँ पे आयोजन हुआ था और अगले वर्ष कहाँ होगा। पिछले वर्ष इंडोनेशिया में हुआ था और अगली बार होगा ब्राजील में। जो इस बार हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है। एक चीज और मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि G20 जो अध्यक्षता होती है वो प्रतिवर्ष हर व्यक्ति को मिलती है, हर सदस्य को। मात्र अमेरिका में जब इसका पहली बार गठन हुआ तो लगातार 2 वर्ष वहां पे हुआ। उसके बाद हर देश में लगातार हर देश की बारी आती रही है। इसमें किसी बात का अतिरिक्त गर्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है। मुझे गर्व है कि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन मैं इस बात को बड़े दावे से कह रहा हूं कि हर देश हर वर्ष उसका नंबर आता ही है, अध्यक्षता करेगा ही करेगा। जैसे क्रमिक रूप पे इस बार 18वां G20 सम्मेलन हो रहा है। अगली बार यही सम्मेलन ब्राजील में होगा। उसके बाद साउथ अफ्रीका में 2 देश यही बचे हुए हैं और अभी तक 18 देश ने अध्यक्षता कर रखी है। आगे फिर से क्रमिक रूप से जहां जहां हुआ है उसी देश में फिर से होगा, इसलिए इसके लिए अतिरिक्त गर्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ मैं एक पॉइंट और बता दे रहा हूं जो छूट रहा है। शेरपा वो होते हैं जो आपके देश के जो मंत्रियों के पीछे काम करते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो आपका प्रतिनिधित्व करते हैं,
जो इस बार भारत में अमिताभ जी हैं, वो हमारे यहाँ का शेरपा है। तो इसी के साथ आज प्रगति मैदान जहाँ भारतीय मंडपम स्थित है, वहाँ पर अभी भी प्रक्रिया चल रही है। कुछ आगे क्या नया होता है वो मैं आप लेकर आपको अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, शुक्रिया।